सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें उस नीति पर भी हम लोग बात किए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी रही। बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में के बाद जो सरकार बनेगी उसमें सीएम फेस कौन रहेगा या फिर सीएम कौन बनेगा, इसका निर्णय हम लोग आपस में बैठकर करेंगे। वहीं पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को लेकर जब हम लोग एक साथ बैठेंगे तब कई चीज़ें निर्णय लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। सभी को नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई जी? पीसीसी प्रेसिडेंट सब पहले तो आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोग यहाँ बहुत देर। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबो-लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें, लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर के बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या सीट को लेकर के भी कुछ सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है। जब ये आएगा, चूँकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है, तो चुनावी प्रक्रिया न अभी आप लोग जो कन्फ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। सर, एक कन्फ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है
ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। सर बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बोला था कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो ये है कि कम सीटों पर लड़े लेकिन ज़्यादा सीटें जीते। क्या इसको लेकर कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है आज की मीटिंग में? कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर एक 70 सीटों पर पिछली बार लड़े थे आप, ये अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। मतलब अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो कृष्णा प्लीज़ जी, वो पूछें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर कर हम लोग निर्णय लेंगे। शुक्रिया। किशोर भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं प्रशांत किशोर का मामला है, आपका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो उनके बारे में पूरा चर्चा करके निर्णय लेंगे।